Class 9 Mathematics Statistics is an important subject according to the curriculums of both CBSE and Maharashtra State Board. It deals with the collection, presentation, analysis, interpretation, and organization of data. In simple terms, statistics is all about making sense of data. Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos demonstrating the various forms of graphs and covering a plethora of practical examples correlated to the calculation of mean, median, and mode. ओके पीपल, आज थोड़ा सा हम इसमें रिवीजन कर लेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली कल या मंडे को आपका इस पर टेस्ट रहेगा, ठीक है। एक दो चीज़ें जो मैं यहाँ पे आपको शायद नहीं कवर करा है, ये तो आपका हिस्टोग्राम हो गया। देखिए हिस्टोग्राम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डेटा। कितना टाइम लगेगा सेटल डाउन होने में सर? ओके, व्हाट इज बेसिकली अ हिस्टोग्राम? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डेटा। तो रिप्रेजेंट द गिवन डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम। आपको भाई साहब यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, इसको हिस्टोग्राम में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो हियर द मिनिमम क्लास साइज आपका कौन सा हो गया भाई साहब? देखो 10, ठीक है। दिस इज द मिनिमम क्लास साइज। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी विल बी मिनिमम क्लास साइज अपॉन दैट क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। तो आपका देखो यहाँ पे 0 to 20 हो गया है, 20 कंटिन्यूअस है ये पे, ठीक है। 0 to 20, 20 to 30, 30 to 50 एंड 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 10, 13, 16, 11 जो दिया हुआ है, इसका आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो क्लास साइज आपका ये हो गया। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज कौन सा है आपका? 10, ठीक है। 10 और इसके लिए कितना है भाई साहब आपका? 10 है ना। तो इसके लिए आपको कितना? इसके लिए हो जाएगा आपका 20, ठीक है, क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना है भाई साहब आपका? 10, ठीक है। तो आपका मिनिमम क्लास साइज कितना है? 10, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्लास का साइज कितना है? 20 और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 10। तो जस्ट अ रिवीजन हियर पीपल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली 2 5 is 10, तो ये हो गया आपका 5, ठीक है। इसी तरह से मिनिमम क्लास साइज यहाँ पे देखो दूसरे वाले के लिए मिनिमम क्लास साइज कितने का हो गया? सबके लिए मिनिमम क्लास साइज सेम रहेगा, 10 10 10 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मिनिमम क्लास साइज सबके लिए सेम होगा। यहाँ पे आपका क्लास साइज कितने का है? 10 का, तो 10 अपॉन 10 इंटू 13, तो हो गया 13, ठीक है। यहाँ पे वही मिनिमम क्लास साइज कितने का हो गया? 10, और यहाँ पे आपका क्लास साइज कितना हो गया? 30 to 50, दैट इज 20, 10 अपॉन 20 इंटू इसका फ्रीक्वेंसी दैट इज 16। तो इस तरह से आपको वैल्यूज मिलते हैं और इस पे आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे क्लास साइज में गड़बड़ है, अगर क्लास साइज आपके इवन से एक बराबर नहीं है, जैसे समझ लो यहाँ पे क्लास साइज हमको क्या दिख रहा है? 0 to 20, यहाँ पे क्लास साइज हमको क्या दिख रहा है? 20 to 30, यहाँ पे क्लास साइज क्या दिख रहा है? 30 to 50, और यहाँ पे क्लास साइज आपको दिख रहा है 50 to 60। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्लास साइज, क्लास का लेंथ कितना हो गया? क्लास इंटरवल इज 20, यहाँ पे क्लास इंटरवल इज 10, यहाँ पे क्लास इंटरवल इज 20, यहाँ पे भाई साहब क्लास इंटरवल इज अगेन 10। तो 10 20 ऐसा चल रहा है, जिसके लिए आपका क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म नहीं है। जब भी आपका क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म नहीं होता है, सो व्हाट डू वी डू? हम यहाँ पे निकालेंगे मिनिमम क्लास साइज अपॉन द क्लास साइज इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी, और उसके हिसाब से बनेगा हमारा हिस्टोग्राम। बाकी अगर आपका क्लास साइज सेम है, समझ लो यहाँ पे 0 to 20 रहता था, 20 to 40, 40 to 60 एंड 60 to 80, अगर ऐसा डेटा रहता था तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्लास साइज सेम नहीं रहेगा तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज, और फिर इस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पे आप हिस्टोग्राम बनाएंगे। क्लियर है? वी हैव डन दिस ऑलरेडी, ठीक है। इस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पे आप यू आर गोइंग टू बेसिकली मेक हिस्टोग्राम्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? The interpretation of data by a histogram can be done by just looking at it, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे what is the total production of food grains from 2004 to 2009? So 2004 से लेकर भाई साहब 2009 तक टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, यहाँ पे प्रोडक्शन दिया हुआ है इन 1000 टन्स। तो आप देखो यहाँ पे 1000 टन्स मतलब यहाँ पे हो गया 7000 टन इधर, ठीक है। और इधर कितना हो गया भाई साहब? 2004 से 2009 इधर कितना है भाई साहब? 6.5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखो फ्रॉम 2004 टू 2009 7000 और ये 6000 ये क्या भाई साहब? ओके चलिए
6,000 है, सो दिस विल बी 13,000 टन्स। क्लियर है? ये तो आपका हिस्टोग्राफ का इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, तो ये आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स है, ठीक है। दिस हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। आई थिंक वी हैव ऑल डिस्कस दिस कि मीन, मीडियन और मोड कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चाहे से उसका नोट बना लीजिए। मीन माइनस मोड, किसी भी डेटा के लिए मीन माइनस मोड विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, ठीक है। किसी भी डेटा के लिए मीन माइनस मोड विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही वाला आ जाएगा, ठीक है। सो आप यहां पे लिख सकते हैं मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मोड विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। तो मोड आपका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। क्लियर है? कोई दो वैल्यूज आपको दी रहेंगी, तीसरा आपको निकालना रहेगा। मोड विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? हम ओके, कुछ रिवीजन के सवाल हम करेंगे यहाँ पे। इफ द मीन ऑफ दिस इज 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। चलिए फटाफट करना है इसको, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। कौन सी? नचिकेत, सूरज, और कौन है? महाभूत। महाभूत, और कौन है? एनीवन एल्स? हाँ, दीपिका। Who else? Who else? Anyone else? हो गया भाई साहब। मीन ऑफ 2 4 6 8 x y इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। तो इसका, इस पूरे डेटा का भाई साहब कितना मीन है? मीन क्या हो जाएगा? मीन इज इक्वल टू, मीन विल बी इक्वल टू x बार, दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस x प्लस वाई अपॉन कितना हो जाएगा बोलो? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अपॉन 6, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 5 ना, 5 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 2 प्लस 4 कर लो 6, 6 प्लस 6 कर लो 12, 12 प्लस 8 कर लो भाई साहब 20, और 20 प्लस x प्लस वाई। ऑब्वियसली 20 को आप x से या x को y से ऐड नहीं कर सकते, तो ये तीनों भी आपके क्या होंगे? अनलाइक टर्म्स होंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब 30, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 6 30, 20 प्लस x प्लस वाई, ठीक है। सो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 20 दैट इज 10। तो x प्लस वाई की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई? 10। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई विल बी 10। क्लियर क्लियर क्लियर? ओके ओके ओके। राइट द क्लास मार्क ऑफ 90 to 110 ग्रुप। और क्लास मार्क कितना हो जाएगा वेदांत? क्लास मार्क कितना हो जाएगा यक्षिता? इजी सा सवाल है यार। आयुष, क्लास मार्क क्या हो जाएगा? देखो तुम करते हो ना भाई साहब, ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये आपका मीन का फॉर्मूला है ना। तो ये एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें? बीच का वैल्यू ना भाई साहब, 90 से लेकर 110 तक। इसको हम करते कैसे हैं? देखो
90 से लेकर 110 तक, तो इसका भाई साहब हमको बीच का वैल्यू क्या दिख रहा है, 100 हो जाएगा. सो दैट विल बी द क्लास मार्क. अगर हम इसको फॉर्मूला वाइज करें तो क्या होगा, दिस विल बी 90 प्लस 110 माइनस 90 अपॉन 2, ये होगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 प्लस 110 माइनस 90, कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 20 बाई 2. सो दैट विल बी 90 प्लस 10, दैट विल बी 100. ठीक है, क्लियर 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 पीपल हम. ठीक है, चलिए आंसर दिया हुआ यहां पे, इफ द रेशियो ऑफ द मीन एंड द मीडियन ऑफ अ सर्टेन डेटा इज 2:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मोड एंड द मीन. चलिए फटाफट करना है, फटाफट. कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है भाई साहब, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग, राइट. मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन. ठीक है, मोड विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन. तो इसमें आते हैं भाई साहब, देखो 3 टाइम्स मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मीडियन माइनस 2 टाइम्स द मीन. ठीक है, क्लियर है. ओके, रेशियो ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ अ सर्टेन डेटा इज 2. तो हमने मान लिया, लेट मीन ऑफ द डेटा, let mean of the data be 2x. so therefore mean और median का रेशियो तुमको 2:3 दिया हुआ है. so therefore median of the data ये कितना हो जाएगा बोलो, median of the data is how much, 3x है कि नहीं. ठीक है, find the ratio of the mode and the mean. तो अभी भाई साहब कर लो यहाँ पे, mode is equal to how much, 3 times of median माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, है कि नहीं भाई साहब. ठीक है, तो मोड यहाँ पे कितना हो जाएगा, मोड विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स द मीडियन. 3 टाइम्स मीडियन यहाँ पे कितना है आपका, मीडियन का वैल्यू है भाई साहब 3x, तो 3 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन. ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ मीन को आपने माना हुआ यहाँ पे 2x है, तो 2 इंटू 2x. सो दैट विल बी हाउ मच, 9x माइनस 4x. दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच पीपल. मोड की वैल्यू कितनी हो गई, मोड की वैल्यू हो गई भाई साहब 5x. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ठीक है, ओके. तो अभी आपको मोड और मीन का रेशियो निकालना है, मोड और मीन का रेशियो. ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो, मोड यहाँ पे कितना है आपका 5x और मीन कितना है भाई साहब आपका 2x, है कि नहीं. x और x कैंसिल हो गया, 5/2 कितना आ जाएगा आपका 2.5 आ जाएगा, है ना. 5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे भाई साहब, 2 2s are 4. ठीक है, 2 5s are 10, तो दिस विल बी हाउ मच 2.5. ठीक है, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मोड इज टू मीन का रेशियो, दिस विल बी बेसिकली मोड इज टू मीन का रेशियो, दैट विल बी 2.5. ठीक है, 5.2 क्यों है भाई साहब यहाँ पे, रेशियो ऑफ द मोड, अच्छा 5:2 है यहाँ पे, इसको 5/2 आना चाहिए. क्या हो गया, इतना हंसी क्यों आ रहा है भाई साहब, एनी रीजन. हंसी मजाक करना है, घर पे रहो करो यार, कर लो जितना हंसी मजाक करना है. ओके, टैली मैक्स आर यूज्ड टू फाइंड. चलिए फटाफट करना है इसको. सिंपल फ्रीक्वेंसी भाई साहब, टैली मैक्स भाई साहब आप किसके ये यूज करते हैं, जैसे मतलब हमने यहाँ पे ऐसे किया तो इसको गिन के हम कहाँ पे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिखते हैं, राइट. सो टैली मार्क्स आर बेसिकली यूज्ड टू फाइंड व्हाट पीपल, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, दिस इज यूज्ड टू फाइंड फ्रीक्वेंसी. ओके. द फॉलोइंग वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, व्हाट इज द रेंज.
ये आपका ऑब्टेन हुआ था इन अ टेस्ट, रेंज कितना हो जाएगा? रेंज मतलब हाँ, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो बताइए यहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 95। और व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 62। तो आपका रेंज कितना हो जाएगा? रेंज विल बी इक्वल टू 95 माइनस 62, ठीक है। 33 is the range. Clear? Okay. In a histograph, each class rectangle is constructed with base as. Each class rectangle is constructed with base as. क्या हो जाएगा? क्या क्या? क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास, क्या होगा? हाँ, दोनों भी हो सकता है मेरे हिसाब से। तो क्या क्लास इंटरवल वुड बी अ मोर अप्रोप्रिएट आइडिया, ठीक है। यहाँ पे क्लास इंटरवल के हिसाब से आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द क्लास, ओके। द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 20। इफ 5 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, व्हाट विल बी द न्यू मीन? चलिए 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 फटाफट फटाफट। सवाल लिख भी रहा है क्या तू? हाँ, ये हवे में हो रहे थे सब। हो गया डन? अरे कैसे करेंगे भाई साहब? किसी का भी हुआ क्या? द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 20। अगर मीन आपका 10 नंबर्स का 20 है, सो व्हाट विल बी द टोटल ऑफ 10 नंबर्स? टोटल ऑफ 10 नंबर्स ये कितना हो जाएगा? आई शरायु, मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 20, टोटल कितना हो जाएगा नया? यस, कितनी ही बार मैंने ये डिस्कस किया है। अगर तुमको 5 सब्जेक्ट में 80% मिला है तो तुम्हारा टोटल कितना होगा? 80 into 5। तो यहां पे भी वही है ना, मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 20, सो व्हाट विल बी द टोटल ऑफ 10 नंबर्स? ओए क्रिश, 200 कैसे आया भाई साहब आपका? 20 into 10, so that will be 200। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो ये हो जाएगा टोटल ऑफ 10 नंबर्स, ओके। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, कितने टोटल नंबर्स हैं? 10, और हर एक में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना टोटल सब्ट्रैक्ट करेंगे? 50, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल टू बी सब्ट्रैक्टेड, टोटल टू बी सब्ट्रैक्टेड, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 5 into 10 है कि नहीं भाई साहब? 10 नंबर्स हैं और हर एक में से आप 5 को घटा रहे हैं, सो दिस विल बी हाउ मच आप पीपल? 50 है कि नहीं? तो आप न्यू टोटल क्या हो जाएगा? देयरफॉर न्यू टोटल विल बी हाउ मच आप पीपल? दिस विल बी 200 minus 50, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 150। ये हो गया आपका न्यू टोटल। क्लियर है? नंबर कितना रहेगा? 10 ही नंबर रहेंगे कि 12 या 10 से 13 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 10 ही रहेंगे, ठीक है। तो आपका न्यू मीन कितना हो जाएगा? न्यू मीन विल बी इक्वल टू ये 150 अपॉन 10 है ना, तो दिस विल बी हाउ मच? 15। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता है, ठीक है। सो द मीन ऑफ 10 नंबर्स इफ 5 सब्ट्रैक्टेड, व्हाट विल बी द न्यू मीन? सो देयरफॉर न्यू मीन इज हाउ मच? 15। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन।
मीन ऑफ 10 इवन नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स पहली बात कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? 1 2 3, ऑल दीज आर बेसिकली नेचुरल नंबर्स। अभी इसमें से हमें क्या लेना है? इवन। तो इवन मतलब क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 है ना। फर्स्ट 10, 2 4 6 8 10 12 14, कितना हो गया भाई साहब? 1 2 3 4 5 6 7 16 18 और ये हो गया आपका 20। इसका आपको मीन फाइंड आउट करना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो मतलब इसका क्या करना है? मीन विल बी इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 अपॉन यहाँ पे कितने हो गए? 10। ठीक है। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस कितना? 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 22, 22 प्लस 4 26, 26 प्लस 6 32, 32 प्लस 8 40, 4 प्लस 1 5 1 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे आ गया आपका भाई साहब कितना? 11। ठीक है। कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए फटाफट फटाफट। आंसर दिया हुआ ही आना चाहिए आंसर। चलिए फटाफट फटाफट। हो गया? ओके इसमें हम कौन सी वैल्यू डालेंगे? x की, और ये वाली हो गई भाई साहब f की। x यहाँ पे कितना है? 5। ठीक है। 6 7 8 और ये हो गया 9। f यहाँ पे कितना है? 4 8 14 11 और ये हो गया 3। ठीक है। यहाँ पे हमको क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई। तो ये हो गया एफ आई और ये हो गया एक्स आई। 5 4 जा हो गया 20, 6 8 जा 48, 4 7 जा 28, 7 98, 88 और ये हो गया आपका 27। ठीक है। इन सबको ऐड करो। देखो 8 प्लस 8 16, 24, 24 प्लस 7 31 ना। 3 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 8 26, 27 28। ठीक है। तो ये हो गया आपका समेशन एफ आई एक्स आई। अभी समेशन एफ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16 17 18 19 20, 2 प्लस 1 3 1 4, ये हो गया 40। ठीक है। तो आपका मीन कितना हो जाएगा? मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी हो गई? 281 अपॉन 40। ठीक है। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस विल बी 28.1 अपॉन 4। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28। ठीक है। और यहाँ पे हो गया 0, फिर होगा 4 2 जा 8, फिर बचेगा 10, 4 5 जा 20। ये तो करके देख लो। यहाँ पे देखो 28.1 है, ये हो गया 4 4 7 जा 28। यहाँ पे नीचे पॉइंट, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0 नहीं जाएगा, ये 10, 4 2 जा 8 9 10, 4 5 जा 20, 7.025। दैट वुड बी द मीन। ठीक है।
चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको. फाइंड द मीडियन ऑफ 37, 31, 42, 43, 46, 25, 39, 7, 45, 32. पहला स्टेप क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में. ओके, सो व्हाट विल बी द असेंडिंग ऑर्डर हियर? 25, ठीक है. देन वी हैव 31, 25, 31, फिर 32, 25, 31, फिर देन इट विल बी 32, 42, 43, 45, एंड देन वी हैव 46. ठीक है, आपको यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है. कितने वैल्यूज हो गए? नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? 9 इज ए ऑड नंबर. तो जब ऑड होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? n प्लस 1 अपॉन 2. ऑड होगा तो क्या करेंगे? n प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे. n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे कितना है ऑड? 9 प्लस 1 अपॉन 2. तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? फिफ्थ टर्म. ठीक है, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सो दिस विल बी बेसिकली 39. तो आपका मीडियन का वैल्यू कितना हो गया? मीडियन का वैल्यू हो गया आपका 39. ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4. आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ओके, चलिए इसको फाइंड आउट करना है फटाफट फटाफट. हाँ, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 मीडियन 2 टाइम्स ऑफ मोड. कैसे होगा? मीन. ठीक है, क्या? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ठीक है, ओके. इफ द मीडियन ऑफ अ सीरीज ऑफ अ डेटा इज 3, तो मीडियन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3. तो 3 इंटू 3 कर देंगे. ठीक है, एंड द मीन इज 2, तो 2. तो मीन की जगह पे हम क्या लिखेंगे? इंटू 2. मीडियन की जगह पे यहाँ पे लिखा 3, मीन की जगह पे यहाँ पे लिखा 2. तो आपको यहाँ पे मोड को फाइंड करना है. ठीक है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड हियर? मोड विल बी 3 3 is 9, 9 minus 4, that's going to be 5. तो मोड विल बी हाउ मच? 5. ठीक है, क्लियर? फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. पहले आपको मीडियन फाइंड आउट करना है. इफ 25 इज रिप्लेस्ड बाय 52, व्हाट विल बी द न्यू मीडियन?
हो गया डन। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो आप यहाँ पे भाई साहब मीडियन को करने के लिए हम पहले क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है क्या नहीं है। सो 19 देन वी हैव 25 देन 30 31 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया आपका। तो 9 अगर ऑड है तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन है ना। तो 9 प्लस 1 दैट इज 10 बाई 2 दैट इज 5th ऑब्जर्वेशन। तो वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 ठीक है। सो आपका मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन विल बी 32। अभी देखो क्या बोला जा रहा है, इफ 25 इज रिप्लेस्ड बाई 52। 25 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 52 से। तो अभी भाई साहब नया डेटा आपका क्या हो जाएगा 19, फिर क्या आ जाएगा 30 31 32 35 48 51 52 एंड देन 59 ठीक है। तो आपका वही 1 2 3 4 5 5th नंबर पे ये आ गया अभी ठीक है। तो नया मीडियन आपका क्या हो जाएगा, द न्यू मीडियन विल बी हाउ मच 35 ठीक है। न्यू मीडियन आपका कितना हो जाएगा 35 क्लियर। चलिए वैसे इसको करना है फटाफट फटाफट। डन डन डन। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो यहां पे आप फटाफट से टेबल बना लेंगे ठीक है। दिस विल बी द टेबल दैट यू आर गोइंग टू मेक। ये हो गया भाई साहब आपका x का वैल्यू, ये हो गया f, और ये कितना हो जाएगा बोलो एफ आई एक्स आई, ये हो गया एफ आई। तो आपका मीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, मीन विल बी इक्वल टू एक्स बार, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई ठीक है। ओके एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 4 6 8
सॉरी 2 4 6 10 2 4 6 10 और यहाँ पे हो गया आपका p प्लस 5, ठीक है 2 4 6 10 p प्लस 5। यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 3, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है क्लियर है। एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी हो गई 6 8 18 10 और 2 इंटू पी प्लस 5, ठीक है 2 इंटू पी प्लस 5 क्लियर है ओके। तो आपका समेशन ऑफ एफ आई भाई साहब कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8 9 10 11 है कि नहीं भाई साहब। समेशन इतना हो गया इसका समेशन कितना हो जाएगा बोलो। ये इसका हो जाएगा यहाँ पे देखो 6 8 18 10 और इधर कितना हो जाएगा 2p प्लस 10 है ना 2p प्लस 10। सो इसको हम ऐड कर सकते हैं इसके साथ, इसको नहीं कर सकते। तो इधर हो जाएगा कितना 2p 8 प्लस 6 14 14 प्लस 8 22 22 2 प्लस 1 3 1 4 1 5। तो ये हो गया आपका कितना 52। ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई दैट विल बी 2p प्लस 52, ठीक है। तो मीन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मीन विल बी इक्वल टू summation of fi summation of fi upon summation of fi that will be 2p plus 52 upon 11 और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है भाई साहब 6, ठीक है इसकी वैल्यू है 6। तो 6 इंटू 11 कितना हो गया 66, दैट विल बी 2p प्लस 52, ठीक है। तो 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66 माइनस 52, 6 से 2 गया भाई साहब 4, 6 से 5 गया 1, तो 2p की वैल्यू हो गई 14। सो देयरफॉर p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ठीक है p की वैल्यू हो जाएगी 7। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। चलो वैसा फटाफट इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज दिस मच दैट इज x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। x की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, लेकिन इन 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है 11। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो आपको पहले 3 ऑब्जर्वेशन के मीन निकालने। तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, पहले आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बंद कर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मीन आपका कितना है, मीन विल बी इक्वल टू x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 1 2 3 4 5 अपॉन कितना हो जाएगा भाई साहब 1 2 3 1 2 3 4 कुछ तो गड़बड़, x प्लस 2 6 नहीं लिखा, ठीक है x प्लस 6। सो ये हो गया आपका x प्लस 6 और ये हो गया आपका x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच 11। तो ये x 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका कितना 5x, ठीक है 5x। यहाँ पे हो गया आपका 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20। दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच 55, ठीक है। सो दिस विल बी 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 20, दैट इज हाउ मच 35। सो 5x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 35, देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 35 बाई 5 दैट इज 7, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकली है 7। आपको यहाँ पे फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। तो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगे बोलो, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x दैट इज 7, ठीक है। दूसरा होगा आपका 7 प्लस 2 और तीसरा होगा आपका 7 प्लस 4, ठीक है 7 प्लस 4। सो दैट विल बी 7 9 एंड 13, ठीक है। इनका भाई साहब मीन कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी द मीन कितना हो जाएगा सोम, प्लस कर देंगे, तेरे से पूछा हूं ना मैं, किससे 7 प्लस 9 प्लस 13, ठीक है। इसको 7 प्लस 9 प्लस 11, इसको हम क्या करेंगे भाई साहब प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। सो 9 प्लस 7 20, ये हो गया आपका 27 बाई 3 एंड दिस विल बी 9, ठीक है। सो व्हाट विल बी द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, इट विल बी 9, क्लियर है।
चलो भाई साहब इसको निपटाना है. The mean of 5 numbers is 18. If one number is excluded, their mean is 16. Find the excluded number. तो टोटल कितना हो जाएगा बोलो. टोटल ऑफ 5 नंबर्स, द टोटल ऑफ 5 numbers, this is going to be how much? 18 into 5, that's how much? 90. One number is excluded, तो हमने मान लिया let the excluded number be x. ठीक है, तो इसको जैसे एक्सक्लूड किया, ठीक है, द न्यू टोटल आफ्टर एक्सक्लूडिंग कितना हो जाएगा वेदांत? न्यू टोटल आफ्टर एक्सक्लूडिंग. सोम हंस ले भाई साहब, विचार विमर्श कर ले फिर. क्रिश, अरे भाई साहब टोटल है 90, इससे इसको एक्सक्लूड कर दिया, माइनस कर दिया, तो दिस विल बी 90 माइनस एक्स. सिंपल. ठीक है, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया गया है, अभी मीन कितना हो गया है? 16. तो अभी टोटल नंबर्स कितने हो गए? 4 हो गए ना भाई साहब. ठीक है, तो आपका मीन कितना हो जाएगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द मीन? पहले कितने नंबर्स थे? 5 नंबर्स थे, उसमें ने आपने एक को एक्सक्लूड कर दिया, 4 हो गया इसका मतलब, तो मीन कितना हो जाएगा? टोटल दैट इज 90 माइनस एक्स अपॉन 4, और इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी है भाई साहब आपकी? 16. दिस वैल्यू इज गिवन एज 16. तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 16, दैट इज 64. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? 90 माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस एक्स उधर गया तो हो गया एक्स. ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 26. सो x की वैल्यू कितनी हो गई? 26. ठीक है, सो व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर? सो देयरफॉर द एक्सक्लूडेड नंबर हियर, द एक्सक्लूडेड नंबर इज 26. ठीक है, चलिए वैसा इसको करना है फटाफट. The following observations have been arranged in ascending order. If the median of the data is 63, find the value of x. तो ascending order में भाई साहब डेटा अरेंज हुआ है. यहाँ पे हो गया आपका 29, 32, 48, 50, ये हो गया x, x plus 2, 72, 78, 84, 95. ठीक है, okay. Have been arranged in ascending order. Median of the data is 63.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए भाई साहब आपके इवन नंबर है ना। n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10। तो अभी क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 2 n बाई 2 एंड n प्लस 1 बाई 2th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 बाई 2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 5, और यहाँ पे होगा भाई साहब n बाई 2 प्लस 1, n बाई 2 प्लस 1, सो दैट विल बी 5 प्लस 1 दैट इज 6। ठीक है, तो आपका 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका फिफ्थ टर्म है ना, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5 6 ये हो गया आपका भाई साहब सिक्स्थ टर्म, सिक्स टर्म। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मीडियन, मीडियन हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, मीडियन विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फिफ्थ एंड द सिक्स टर्म अपॉन 2 दैट इज x प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मीडियन का वैल्यू। ठीक है, ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे दिया हुआ है मीडियन इज 63, आपको मीडियन यहाँ पे दिया हुआ है 63, तो इस 63 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 126, सो दैट इज हाउ मच 2x इज इक्वल टू इधर 126 माइनस 2, सो दैट विल बी 2x इज इक्वल टू 124, 2x इज इक्वल टू 124, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 124 बाई 2 दैट इज 62, 2 6 12 2 2 4 62। क्लियर, चलिए वैसे अब इसको करना है फटाफट, आंसर दिया हुआ है, चलिए क्विक 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 एवरीवन। The mean monthly salary of 10 members of a group is 1445, तो टोटल मंथली सैलरी कितना हो जाएगा into 10, okay, so therefore total monthly salary of 10 members ये कितना हो जाएगा भाई साहब, that will be equal to rupees 1445 into 10, so that's going to be how much, rupees 1450। ठीक है, one more member whose monthly salary is 1500 has joined the group, एक और मेंबर ने भाई साहब ज्वाइन किया है, तो अभी आफ्टर joining of the new member टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, टोटल सैलरी विल बी इक्वल टू हाउ मच, उसको क्या करेंगे 1500 ऐड कर देंगे राइट। सो आफ्टर ज्वाइनिंग द न्यू मेंबर, ठीक है, टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी रुपीज 14450 प्लस इसका 1500 है ना रुपीज 1500, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 15950। ठीक है, दिस विल बी द टोटल अमाउंट। ठीक है, ओके, ज्वाइन द ग्रुप, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 11 मेंबर्स। अभी भाई साहब 11 मेंबर्स हो गए, तो आपका मीन सैलरी कितना हो जाएगा, सो मीन सैलरी विल बी इक्वल टू रुपीज 15950 अपॉन 11। ठीक है, अगर हम डिवाइड करते हैं इसको 15950, 11 वन जा 11, 5 से 1 गया 4, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55 और ये एक जीरो बच गया। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच रुपीज 1450। ठीक है, सो व्हाट विल बी द अमाउंट 1450, दिस विल बी द मीन अमाउंट। देयर है, चलिए भाई साहब इसको बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है फटाफट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो इन अ लोकेलिटी कितने लोग हैं, चलिए फटाफट फटाफट क्विक क्विक, ग्राफ रूप नहीं बनाना है, यहाँ पे सिर्फ टेबल को बनाना है। फिलहाल इसमें ग्राफ का दिया नहीं हुआ है। जल्दी जल्दी,
कैसे बनाएंगे भाई साहब, जल्दी फटाफट बताइए कैसे बनाएंगे। सो यहाँ पे आप क्या ले लोगे भाई साहब, एज ग्रुप, ठीक है, एज ग्रुप, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ए नंबर ऑफ पीपल भी लिख सकते हैं आप। ओके, बताइए पहला एज ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, 10 क्यों होगा, 10 क्यों होगा भाई साहब, ठीक है। तो ये 0 to 12 कितने लोग होंगे, 0 to 12 में है वेदांत, 0 to 12 में कितने लोग होंगे फटाफट, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाँ कर क्या मतलब क्या कर रहा है वही बता दे मेरे को, आंसर नहीं चाहिए। किसके साथ किसका एडिशन, इन दोनों का एडिशन, बट क्या 0 to 12 में कितने आएंगे, अबव 0 अबव 12 है, अबव 0 कितने हैं 1124 और अबव 12 कितने हैं 1026, तो बिटवीन 0 to 12 कितने होंगे, ये होगा ना भाई साहब 1124 माइनस 1026। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, देखो 0 से ऊपर वाले एज कितने के हैं, कितने लोग हैं 1124, और 12 से ऊपर वाले एज कितने हैं 1026, तो 0 से 12 वाले एज कितने हो जाएंगे भाई साहब, 0 to 12 वाला हो जाएगा 1124 माइनस 1026, ठीक है, दैट विल बी हाउ मच, ये हो जाएगा भाई साहब कितना 98 आ रहा है, 98, ओके। सो 0 to 12 में कितने हो गए भाई साहब 98, क्लियर, ओके। अभी आते हैं भाई साहब 12 to 24, ठीक है, बताओ इसमें कितना हो जाएगा, अबव 12 इतने हैं और अबव 24 इतने हैं, तो मतलब इससे इसको माइनस करेंगे हम, ठीक है, 1026 माइनस 809, 9 प्लस 7 16, यहाँ पे हो गया भाई साहब 1 से क्या 1 और कितना हो जाएगा 217, दिस विल बी 217, ठीक है, 9 प्लस 7 16, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब 24 to 36, कितना हो जाएगा बोलो, 809 माइनस 427, 809 माइनस 427, 382, that will be 382, ठीक है। चलिए 24 to 36 हो गया, अभी हमारा कहां से कहां तक होगा 36 to 48, 36 to 48, 36 to 48 में कितना हो जाएगा बोलो 427 माइनस 158, 9 प्लस 8 हो गया आपका 17, ये हो गया आपका 11, 5 प्लस 6 हो गया आपका 11, 3 से 1 गया 2, तो दैट विल बी हाउ मच, 269, ठीक है, 36 to 48, फिर आएगा आपका कितना 48 to 60, 48 to 60 में 158 माइनस 20, दैट विल बी 138, ठीक है। अभी 60 to 72, 60 to 72 विल बी 15, ठीक है, 72 to 84, 84 to 96, 3 माइनस 1 2 होगा, भीड़ में आंसर देना आसान है, जब आंसर अकेले पे आता है ना तब हवा खराब होती है, टू 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 तब टू बोलो 96 to 108, दिस विल बी 1, ठीक है, तो आपका भाई साहब इतना हो गया, दिस विल बी द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी टेबल, दिस इज द फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं बनाने बोला है, सिर्फ टेबल बनाने बोला है, सो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, ओके। देखो ऐसा इधर ऐसा वर्टिकली बनाया गया इसको, 98 207 382 एंड फाइनली 1,
The mean of 200 items was 50. Later on, it was discovered that 2 items were misread as 92 and 8 instead of 192 and 88. ठीक है, तो दो आइटम्स को हमने मिसरेड किया, तो देखो 192 प्लस 88 और यहाँ पे 92, तो इसका हमने वैल्यू क्या लिया हुआ है, तो टोटल ऑफ 200 आइटम्स कितना हो जाएगा, द मीन टोटल ऑफ 200 आइटम्स, ये पहले कितना हो जाएगा भाई साहब, टोटल हो जाएगा कितना 200 इंटू 50 है ना, सो दैट विल बी हाउ मच, 2 5 10 और यहाँ पे 3 0 10,000. ठीक है. लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट 2 आइटम्स वर मिसरेड एज 92 इंस्टेड ऑफ 192 एंड 8 इंस्टेड ऑफ 88. तो आपने भाई साहब इस पूरे 200 आइटम्स में दो चीजों को मिसरेड किया है, एक तो 92 इंस्टेड ऑफ 192 एंड 8 इंस्टेड ऑफ 88. ठीक है, तो यहाँ पे आपने कितना एक्स्ट्रा टोटल कर लिया है, हाउ मच इज द टोटल, तो यहाँ पे देखो 192 माइनस 92 करोगे तो कितना आएगा 100 और 88 माइनस 80 करोगे तो कितना आएगा 80. सो देयरफॉर इन द टोटल ऑफ 10,000 आपने कम वैल्यू ली है ना, आपको लेना चाहिए था 92, आपने लिया है आपको लेना चाहिए था 192, आपने लिया हुआ है 92. आपको भाई साहब कंसीडर करना चाहिए था 88, आपने कितना कंसीडर किया है 8, तो इसलिए का मतलब आपने कितना ही कम वैल्यू, इस टोटल में आपका कितना कमती आ रहा है 100 इधर से और 80 इधर से. सो इन द टोटल ऑफ 180 10,180 इज मिसिंग है ना, 180 इज मिसरेड बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है, सो देयरफॉर एक्चुअल टोटल कितना हो जाएगा, एक्चुअल टोटल हो जाएगा आपका कितना 10,000 प्लस 180. ठीक है, सो दैट विल बी 10180. दिस विल बी द एक्चुअल टोटल. अगर ये एक्चुअल टोटल है तो आपका भी व्हाट विल बी द देयरफॉर एक्चुअल मीन कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द एक्चुअल मीन, दिस विल बी हाउ मच 10180 अपॉन 200. ठीक है, 10180 अपॉन 200. तो यहाँ पे भाई साहब ये और ये कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी पॉइंट. सो 2 5 10. ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 0, 2 50 100 हो गया और 2 9 18 हो गया. सो दैट विल बी हाउ मच 50.9. ठीक है, क्लियर, दिस वुड बी द एक्चुअल मीन. फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20. चलिए फटाफट फाइंड द वैल्यू ऑफ p. मीन यहां पे कितना दिया हुआ है भाई साहब 20. ठीक है,
तो आप यहाँ पे ये हो गया आपका एक्स आई और ये एफ आई, इसको यहाँ पे अगर कर लेते हम एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, ये कितना हो जाएगा 30, ये हो गया आपका कितना 17 3 51, दिस विल बी हाउ मच 19 4 76, 20p और ये 5p है, तो 5p इंटू 20, तो ये हो गया आपका 100p है ना, 5p इंटू 20p दैट इज 100p एंड 5p इंटू p दैट इज 5p का स्क्वायर, ठीक है। 23 इंटू 6 3 6 18, 6 2 12 113 138, ठीक है, क्लियर है, ओके। और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई करेंगे, तो इधर अगर हम करते हैं भाई साहब समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 5p, और यहाँ पे भाई साहब अगर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करते हैं तो हाउ मच विल दिस बी, 30 + 51, तो ये हो गया 6 + 1 7, 7 + 8 9, ठीक है, ये हो गया 1, 6 + 1 7, 7 + 6 + 1 7, 7 + 8 +7 हो गया भाई साहब आपका 15, ठीक है, 6 + 1 7 और ये 7 + 8 हो गया आपका 15, और कितना हो गया भाई साहब 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 17 18 19, और 1 + 1 हो गया आपका 2, तो 295 + 5p स्क्वायर + 100p, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू भाई साहब कितना 15 + 5p, ये तो बहुत लफड़ा हो रहा है भाई साहब, टर्न 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 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, क्योंकि तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तुमने सीखा नहीं है, फैक्टराइजेशन तुमने सीखा है नहीं, ओके चलिए करते हैं इसको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 5p स्क्वायर, ठीक है, प्लस 100p - 5p दैट विल बी 95p, ठीक है, और 295 - 15, 295 - 15 ये हो गया आपका 280, 280 दैट विल बी इक्वल टू 0। इस पूरे को अगर हमने डिवाइड कर दिया 5 से, वी वुड गेट p स्क्वायर प्लस 5 1 5 5 19 5 95 होगा, 19 5 9 5 45, ओके, 19p + 5 5 25 6 30 दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है, ओके। इसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, देखो इस 56 को बेसिकली तोड़ते हैं, स्प्लिटिंग द मिड टर्म किया है तुम लोगों ने, ठीक है, तो ये 56 है, 56 के फैक्टर्स में से हमको क्या निकालना है 19, ठीक है, तो भाई साहब 2 2 4, 2 8 2, 14 2 7 और 7 1 तो यहाँ पे 2 2 4, 4 2 8 और 8 7 नहीं होगा भाई साहब, 7 2 14 और ये 4 नहीं हो रहा भाई साहब, ये भी 7 2 14, 14 2 28 28 कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब इस सवाल में, क्या यहाँ पे आएगा 1 + 19, ओके ओके ओके, गड़बड़ तो हुआ है भाई साहब, यहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। ओके, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हो गया, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है 15 + 5p है, ठीक है। आपका मीन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20, तो हम यहाँ पे मीन दैट इज लिखेंगे x बार दैट इज 20
इज इक्वल टू 5p² प्लस 100p प्लस 295, ये हो गया आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, दैट इज 5p, अब कट जाएगा भाई साहब ये 15 है ना, क्योंकि आपका मीन क्या होता है, मीन होता है आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई दैट इज 20 और इधर हो गया भाई साहब ये, सो 20 से इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू 5p प्लस 15 इज इक्वल टू 5p का स्क्वायर प्लस 100p प्लस 295, सो दिस विल बी हाउ मच, 25 हो गया 100p प्लस 20 इंटू 15 दैट इज हाउ मच 300 will be equal to 5p square plus 100p plus 295, ठीक है। तो यहाँ पे 100p और ये 100p भाई साहब कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5p स्क्वायर है, 5p स्क्वायर है, दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे 300 माइनस 295, तो ये हो गया आपका 5, ठीक है। तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1, सो देयरफॉर p की वैल्यू हो गई कितनी 1, आर वी क्लियर, सो दिस विल बी द वैल्यू, क्लियर है भाई साहब। लोग क्यों आ गए भाई।